मुस्तफिजुर पर एक चर्चा चल रही है कि भाई कि मुस्तफिजुर आपके आईपीएल में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और उसकी वजह है कि मतलब जो सिचुएशन, जो टेंशन, मतलब ऑलरेडी आपको पता है कि इंडिया बांग्लादेश हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे पिछले 8-10 महीने तो रिश्ते वैसे नहीं रहे। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर भी बांग्लादेश की तरफ से अलग अलग बयान आए थे। इवन अभी भी आप देखोगे जिस तरीके की वहाँ पर सिचुएशन चल रही है, मतलब जो हिंदुओं की पर्टिकुलरली वहाँ पर हालत है बांग्लादेश में, तो लोग कह रहे हैं कि भाई आपने, आई थिंक एक ही प्लेयर है बांग्लादेश से जो जो आपके मुस्तफिजुर हैं, मुस्तफिजुर को भी आपने शायद 9.5 करोड़ के आसपास 9 करोड़ 20 लाख रुपए 9 करोड़ 20 लाख रुपए उनको मिल रखे हैं। तो मुस्तफिजुर को लेकर जो है बहुत बड़ा एक सवाल है, और लोग ये कह रहे हैं कि भाई कि मुस्तफिजुर को तो आईपीएल में होना ही नहीं चाहिए। उनकी अवेलेबिलिटी का खैर वो अलग मसला है, बट क्या आपको लगता है ये चीज़ें इंपैक्ट करेंगी मतलब डिसीजन मेकिंग वहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स की? और कोलकाता वो फ्रेंचाइजी वैसे रही है, चाहे कभी लिट्टन दास हो, कभी आपके शाकिब अल हसन हो, एक बांग्लादेशी प्लेयर एक ऐसा लगता था भाई कहीं आएगा तो यहाँ आएगा, और वो आपको पता है कि थोड़ा सा करीबी भी वहाँ पर आप कह सकते हो भाई कि कोलकाता बांग्लादेश उस तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन अब बड़ा बवाल मच रहा है पिछले कुछ दिनों से, अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे पर्टिकुलरली यार वहाँ पर जिस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, मतलब वो तो ये पिछले 2 साल से चल रहा है। आई थिंक ये जो केस आया मतलब वो भी मतलब बहुत गलत चीज थी, और वो अभी हाईलाइट हो रहा है क्योंकि हाइंडसाइड में लोग कह देते हैं कि यार अभी फ्रेश तो ये हुआ है, टारगेटेड हिंदू किलिंग्स हुई हैं उन पे हम रिपीटेडली 2 साल से यार वहां पर मतलब जो कुछ चीजें देखो यार, हम यहाँ पॉलिटिकल चैनल तो है नहीं है, बहुत सारी चीजों को आप यहाँ पर हाईलाइट करो, ये 2 साल से चल रहा है। आपने दौरा तो रद्द कर दिया, किस वजह से करा था सब जानते हैं। इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज होने वाली थी ना, विराट और रोहित का कमबैक होने वाला था, 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया। अभी वुमेन्स वाला भी इंडिया बांग्लादेश था, वो आपने पोस्टपोन कर दिया, क्यों? बस ये बचने के लिए अभी कि एज ऑफ नाउ बच जाते हैं, आगे माहौल सही हो जाएगा, तो अभी आप फिर ये वाली बातें करने लग जाओगे। फॉर दैट मैटर ये हिंदू किलिंग्स पिछले साल से हो रही है, तब तुमने क्यों ऑक्शन में अवेलेबल करवाए बांग्लादेशी प्लेयर्स? फिर बेवकूफी वाली बातें करते हैं यार ये लोग, सब दिखावा है भैया। आपने पाकिस्तान वाला मसला तो 6 महीने के यहां पर हम बैठ के बॉयकॉट कर रहे थे, लेकिन किस दुनिया ने हमें बेवकूफ बना दिया। बता देना कि तुम क्यों कर रहे हो, तो ये बोलने वाली बात है। आज बोल देंगे कि भैया ऐसे करो वैसे करो, 2 दिन बाद आप खुद ही भूल जाते हो। किसने तब सवाल उठाए जब वो ऑक्शन में थे? या एक इस तरीके का जो केस आया बस इसको सुनने के बाद ही आप सोशल मीडिया पर अपना प्रचार करते हैं? और ये मुझे हमारे लोगों को समझ नहीं आता यार। और ये चीज तो जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चल रही है, मतलब नॉट जस्ट कि मतलब वो जो हम कह रहे हैं कि हिंदूज को लेकर वहाँ पर टारगेटेड जिस तरीके से किलिंग्स वगैरह हो रही है। मैंने वीडियो भी देखा कि वहाँ पर एक हिंदू महिला है, उनके साथ भी मतलब एक तरीके से दुर्व्यवहार किया जा रहा है वहाँ पर। और उसके अलावा भी जो हम कह रहे हैं कि भाई कि इससे पहले उधर से आपको याद होगा कि जब सिचुएशन यहाँ पर खराब थी इंडिया पाकिस्तान की, तो वहाँ पर भी कुछ लोग जो जुड़े हुए थे या करीबी थे आप कह सकते हैं भाई कि सरकार या पावर्स के, वो लोग ये कह रहे थे भाई कि हम इधर से जो है ना पूरा नॉर्थ ईस्ट इनका कैप्चर करेंगे और उधर वहाँ पर वो चीज़ें चलने दो। ठीक है, एक वक्त पर आप देखोगे मतलब कि जो इनकी पिछली रिजीम थी वहाँ पर इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस बढ़िया भी थे, सारी चीज़ें थी। इनफैक्ट जो हम बात कर भी रहे हैं, और अब जो पूरा का पूरा माहौल बदला है धीरेज भाई, वो ये वहाँ पर सवाल भी, और कभी कभी क्या होता है कि फ्रेंचाइजी पर एक एडिड प्रेशर होता है जो हम मतलब मुझे नहीं पता, अगर आप अभी देखेंगे आई थिंक जो केकेआर का पोस्ट था सोशल मीडिया पर जब उन्होंने मुस्तफिजुर को लेकर डाला, अगर वो आपके पास हो, अगर आप वो भी चलाएं, वहां पर भी लोगों ने बड़े कमेंट्स उस पर करे। यश दयाल का केस आपका अलग है, उसमें भी लोग उस पर बात करेंगे। पता है मैं तो एक रियलिस्टिक बात करूंगा उस पर। आज है दिसंबर का महीना, अब 8 दिन बाद नया साल लग जाएगा। आईपीएल होना है 26 मार्च से 3 महीने, मतलब आप पकड़ लो कुछ 90 दिन जो भी काउंट करना, आप 90 दिन बचे होंगे, 90 दिन बाद आपका आईपीएल है। कल दुनिया बदल जाए, परसों क्या हालत हो जाए आपको नहीं पता, तो उस वक्त क्या हालात होंगे ना। देखो आज की बात पे मैं आपके सहमत हूँ। आज से 2 साल पहले आप चले आओ, रोहित शर्मा कप्तान थे, यही बांग्लादेश टेस्ट सीरीज घर पे खेलने आई थी, और ऐसा नहीं था तब भी वहां पे। अगर मैं कुछ आपको हालात बताऊं, उस वक्त भी मंदिरों पे थोड़ा सा जो चीजें हुई थी, हमले हुए थे, इस्कॉन टेम्पल पे जो चीजें हुई थी, बहुत सारा हुआ था। बट मैंने एक चीज देखा पिछले कुछ टाइम पे, और अब पता नहीं अब लोग इसको कैसे देखते हैं, मैंने पिछले कुछ टाइम में ऐसा देखा है कि इतना ज्यादा मतलब एक अलग दुनिया है, जो एक पॉलिटिकल वाली दुनिया है जिसको हम बोलते हैं, जिसको उसमें शायद चीजें हैं, पर स्पोर्ट्स की दुनिया में मैंने देखा इतना ज्यादा किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। स्पोर्ट्स की एक अलग दुनिया है, ये एक अलग दुनिया, और ये नहीं होना चाहिए, बट अब दुर्भाग्यवश ऐसा है। इसलिए मेरा मानना है कि यार देखो आज हम इस पे बात कर रहे हैं, कर ले, ये है चल रहा है, सोशल मीडिया है, बातें कर रहे हैं, पर उस दिन आते आते सब हो जाएगा। मुस्तफिजुर को खिलाओ, मुस्तफिजुर मैच जिताएगा, ये हो जाएगा। तो थोड़ा लोगों का ऐसे ही चलता है, बिल्कुल, जिधर है उधर बह गए, जिधर उधर चले गए, इसलिए इतना मेरा इस पे इतना ही कहना है। बिल्कुल सही। और केकेआर के खुद के मतलब फैंस भी काफी लोग उन्होंने वहां पर पोस्ट किया, और लोग मतलब सोशल मीडिया पर जो हम बात करेंगे पर्टिकुलरली उसको लेकर जो रिएक्शन है वहां पर, तो सबका यही कहना है और कि भाई कि ये क्यों है, किस तरह की चीजें। और बात ये भी होती है ना कि भाई हालात जैसे जिस तरीके से बिगड़ते भी रहते हैं। आई थिंक ये वाला था मुस्तफिजुर रहमान इज नाउ अ नाइट,
डेथ ओवर्स बेस्ट सर्व्ड कोल्ड विद फिज। मतलब ये मतलब थोड़ा सा कैप्शन वैप्शन को लेकर भी बात हो गई थी, तो वहाँ पर जो है फिर बाकी बड़े सारे लोगों ने बोला कि भाई क्या है, किस तरीके की चीज़ें। और फिर मतलब काफ़ी लोग ऐसे भी देखते हैं भाई कि कोलकाता नाइट राइडर्स जो है ना वो थोड़ा सा, क्योंकि जो उनकी सिलेक्शन भी रही है कि भाई शाकिब, लिटन, कि भाई आपको ना वो बांग्लादेशी सपोर्ट चाहिए होता है, हाँ कि बांग्लादेश से जो आपके एफिलिएशन जो आपको चाहिए होता है। बट आई थिंक देखो बात ये कि अभी दोनों देशों के बीच वो तनाव वाली स्थिति नहीं है ना। हाँ। वो वहां पर बोलेंगे कि ठीक है, जो हम देखते भी कि होता रहता है छीटा कशी, इधर से बोल देंगे कि उधर हिंदूज के साथ हो रहा है तो वो बोल देंगे बोलने को कि आपको वहां मुस्लिम्स का क्या स्टेटस है। बट यहाँ तो यार ऐसा नहीं होता। जो बांग्लादेश में चीजें हो रही हैं, ठीक है, बड़े सारे लोग बांग्लादेश से देखते भी हैं, ये वीडियो भी देखेंगे क्योंकि मुस्तफिजुर की बात है, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसकी बात है। बट यार मतलब इन ह्यूमन आपका कौन सा धर्म है जो इस तरीके की चीजों को अलाउ करता है कि आप इस तरीके से मतलब टारगेटेड धर्म की वजह से, धर्म के हिसाब से लोगों को पकड़ो, जलाओ, हैंग करो, मारो। मतलब कौन से धर्म में आपको ये चीजें बताई जाती हैं? तो वो लोगों का सेंटिमेंट भी है एक, और वो रहेगा भी। मतलब देखो जब वो जो लोग इस देश अब मैं में यश दयाल का केस पूछता हूं, यश दयाल तो इंडिया के ही प्लेयर हैं, यश दयाल का केस अलग है, अभी साबित तो कुछ नहीं हुआ है ना। हाँ। आपके कोर्ट में या कहीं पर साबित नहीं हुआ, बट क्यों यश दयाल को लेकर एक सवाल है और क्यों यश दयाल कहीं पर दिख नहीं है? अगर आप इतना ही मोरालिटी को, इतना ही आप ह्यूमन वैल्यूज हो गई ना, इतना ही मतलब नैतिकता को आधार बनाते हुए चीजें करते हो, तो ऐसा भी नहीं है। कौन सा बांग्लादेश के कितने सारे प्लेयर्स हैं। अब ये डिसीजन भाई देखो, हम तो कोई होते नहीं है, हमने तो जैसे आपने बोला कि पहले भी बात रखी थी। अब यहाँ पर किसकी सोच क्या है? पाकिस्तानी प्लेयर्स अलग हटे, क्योंकि भाई देखो टेररिज्म का मामला हुआ था, एक आतंकी हमला हो गया था, उसके बाद आपने फिर उनको साइड ही कर दिया। एक प्लेयर जो बाद में आए थे अजहर महमूद हैं, उसका लोग अभी बोलते हैं कि आमिर आ जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि आमिर खेल पाएंगे। एक चीज बोलूंगा, ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को किस एक बेसिक सी चीज थी जिसको लेकर उन्होंने कहते हैं कि इनके साथ नहीं क्रिकेट खेलेंगे, वुमेन जेंडर इक्वालिटी वहां नहीं होती है। कितनी छोटी चीज है, तो अगर आप इस रिस्पेक्ट में देखा जाए, मैं बोलना देखो फिर वही वाली चीज, रेफरेंसेस अलग अलग होते हैं ना। एक जहां पर आपके एक स्पेसिफिक एक धर्म पर वो टारगेटेड किलिंग्स होना, तो आप ये कितना जायज है? आप क्रिकेट तो बहुत छोटी चीज है ना उस सबके सामने, और फिर विदेशी आपका और सो कॉल्ड सेक्युलर जो बुलशिट, मतलब जितने स्टूपिड लोग इस देश में भी बैठे हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी हैं, उन्हें भी कॉल आउट कर दूंगा भाई जिनके नाम है, वो भी एजेंडा चलाने के लिए। आपका पैलेस्टीन कहां है? और जो आपका बॉर्डर से 0 किलोमीटर आपका बांग्लादेश है। कितने लोगों ने ट्वीट कर दिए भाई इस मसले को लेकर, सेव हिंदूज क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आया? और एक ट्वीट नहीं आ रहा आपकी जगह, और वो एक बहुत बड़े बड़े हिपोक्रेट है, एक वो ध्रुव राठी। ठीक है भाई, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आप सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से होंगे, लेकिन ये एजेंडा फैलाना बंद करो। अपने मन मुताबिक, अपने सहूलियत के हिसाब से आप लोगों को टारगेट करते हो। मोदी तो बहुत करते हो, क्यों नहीं है आपकी वीडियो इस पर? जो वहां पर हो रहा है 2 साल से हो रहा है, कितना लिख दिया आपने सेव हिंदूज, और यहां बैठकर वो पैलेस्टीन आपसे कितना दूर है। और यहां पर कभी ये चीज नहीं हुई कि यार हिंदू मुसलमान ये सब नहीं करता कोई भी, लेकिन आप लोग करते हो। आप समझ नहीं रहे हो ये सब चीजें ना। अब यार देखो, इस पे बहुत वैसा होता, पहले जमाने में क्या होता था, कश्मीर में जब पत्थर फेंकवाने होते थे ना तो पैसे बांटे जाते थे। तो वो होता था कश्मीर में आपने 60 लोगों को पैसे दे दिए, वो आज यूट्यूब पर ये पत्थर आज क्या होता है, आज पैसे जो एक इंडिया में एक ग्रुप होता है जो मतलब आप देखोगे बाकी तो, क्योंकि वहां से पैसे बहुत आते हैं और ये पैसा बाहर से देशों से बहुत आता है, जैसे टूल किट कहते हो आप, वो चीजें। तो ये टूल किट भाई देखो बांग्लादेश पे जब देखो भाई सिंपल सी बात है, हम इंडिया में बैठे, हम तो हमेशा कहते हैं भाई अनेकता में एकता की बात करें, उसी फिलॉसफी को फॉलो किया है। और मतलब चाहे धर्म के बेसिस पर भी आप बात करो तो सिंपल सी बात है भाई, हिंदू धर्म ने तो रक्षा की बात करी है, सब कुछ बचाने की बात करी है, लेकिन अगर ह्यूमैनिटी सबसे मानवता, अगर गलत हो रहा है यार कहीं पर, देखो अपना ना अपन जिसे कहते हैं ना कि जब अपना खून या अपने को कुछ होता है तो ये चीजें ऐसे इंपैक्ट करते हैं। आज एक रैंडम हिंदू का केस है, यहां से काफी लोग वहां पढ़ाई करने भी जाते हैं, कल आपका नॉन हिंदू वहां पर कटेगा, मरेगा तो आपको और दर्द होगा, कल आपके जानने वाला कोई कुछ होगा। तो इसलिए यार एक्ट करने वाली बात है, और ये चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पर, तो हमने भी मतलब इस पर जानना चाहिए क्या है। लेकिन लोगों का मतलब अभी आम पब्लिक का सेंटिमेंट यही है कि भाई कि मुस्तफिजुर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, अवेलेबिलिटी वाला इशू ये वो। बट गोइंग फॉरवर्ड देखो कुछ कुछ चीजें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। और जैसे आपका आमिर वाला भी केस था कि आमिर जी बाद में सिटीजनशिप लेकर आ जाएंगे, उनके पास यार फिक्सिंग का वो जब लगा हुआ है तो कैसे आ जाएंगे? श्रीशांत की तो नहीं हुई ना री एंट्री, तो ऐसी ना उनकी हुई है। अब यहाँ पर कॉल भाई आपको देखो कुछ चीजें गवर्नमेंट को भी देखनी पड़ेंगी। अब वही है कि बिना हाथ मिलाए खेल लोगे फिर आप, हाँ, तो वो सारी चीजें हो जाती हैं। चलिए खैर आप बताइए भाई आपका इस पूरे मैटर पर क्या है, क्योंकि बहुत सीरियस मतलब मैटर है, इस पर आप लोग बताइए। और जो चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया पर आप लोग देख ही होंगे, तो कमेंट में आप भी बताएं।